हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कथा जरूर सुने। हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन को उत्तर नारायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति का यह पर्व भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, जो कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन मात्र ज्योतिषी महत्व ही नहीं है रखता, अपितु धार्मिक, संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर मकर संक्रांति पर्व की विशेषता क्या है, उसकी विभिन्न परंपराएं कौन सी है और किस कारण से हम इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। तो आइए आज के वीडियो को आरंभ करने से पहले मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी खगोलीय घटना को हिंदू ज्योतिषीय कैलेंडर के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। मगर मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर पूर्व में प्रवेश करता है, यानी कि उत्तर नारायण होता है, यानी कि सूर्य दिशा से उत्तर की ओर गमन करता है। इसलिए आज के इस विशेष दिन को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण का यह दिन समय देवताओं का दिन होता है और इसे शुभ कार्य के लिए आदर्श माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उत्तरायण पुण्य काल, यानी कि उत्तरायण का समय हर प्रकार के शुभ कार्यों और साधनाएं के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसी दिन से दिन लंबे और रातें छोटे होने लगती है। प्रकृति में विशेष महत्व परिवर्तन आता है। शीतकालीन ऋतुएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रकृति एक नए रंग में खिलने लगती है। इसलिए भी मकर संक्रांति या उत्तरायण का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो एक समय महाभारत के आदर्श चरित्र और 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मुक्ति का वरदान इसी मकर संक्रांति के दिन पूर्ण किया था। उन्हें देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त था कि वे जब चाहे उनकी मृत्यु हो सकती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन द्वारा घायल हुए भीष्म पिता अनेकों दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। वे सूर्य के उत्तर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि उत्तर नारायण होने की प्रतीक्षा। उनका मानना था कि मृत्यु का समय आते ही आत्मा की गति को प्रभावित करता है। उत्तरायण के समय में मृत्यु होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह परम धाम को प्राप्त कर सकती है। इसलिए भीष्म देव ने जब सूर्य नारायण देव उत्तर दिशा में प्रवेश कर गए, उसी मकर संक्रांति के शुभ समय में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और वे भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी प्राचीन कथाओं के अनुसार भी इस त्योहार का अत्यंत विशेष महत्व है। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में कुंभ मेले का भी शुभ आरंभ होने जा रहा है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक योजना है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आता है और 12 वर्षों बाद महाकुंभ आता है। 2025 का ये कुंभ मेला अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद आने वाला महाकुंभ है। आज के मकर संक्रांति के दिन इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे आत्म के सम्मान मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में साधु संतों और आचार्यों की संगत का भी लाभ मिलता है और ना जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक साधु तपस्वी इस कुंभ मेले में आते हैं। मकर संक्रांति के दिन अगर आप इस संगम स्थान में स्नान किया जाए तो वो अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है और इसलिए इस कुंभ मेले के साथ साथ मकर संक्रांति का शुभ संयोग मनुष्य के लिए एक सुवर्ण अवसर प्रदान करता है। हमारे भारत देश में मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों और विभिन्न परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कई स्थानों पर फसल की कटाई के साथ इसका उत्तम महत्व बताया है, जो नई फसल के साथ का प्रतीक करती है। विशेष उत्तर भारत में यह पर्व नए धान और अनाज की बुनाई कटाई के लिए विशेष बताया गया है, इसलिए उसे लोहड़ी के रूप में भी मनाते हैं। उत्तर भारत में तिल और गुड़ के लड्डू बनाना और बांटना, पतंग उड़ाना और गंगा, यमुना तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से महत्व बताया है। पश्चिम भारत में यानी कि महाराष्ट्र में इस पर्व को मनाने के लिए महिलाएं हल्दी और कुमकुम का आयोजन करती हैं। यहाँ पर यह पर्व तिल गुल के रूप में मनाया जाता है। तिल गुल का आदान प्रदान करके लोग एक दूसरे से कहते हैं तिल गुल दया गढ़ गोड़ बोला। दक्षिण भारत में
तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जब नए चावल के पोंगल नामक विशेष मिठाई बनाई जाती है और भगवान सूर्य नारायण देव की विशेष पूजा की जाती है। पूर्वी भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं और इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व बताया है। गुजरात में मकर संक्रांति का उच्चारण का पर्व पतंग उड़ाने का विशेष पर्व है और यह पूरे वर्ष में विख्यात है। इस दिन उत्तर नारायण पर्व के रूप में सूर्योदय की विशेष पूजा की जाती है। गायों को घास चारा खिलाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर तिल गुड़ और मूंगफली से बनी हुई मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, उसका स्वाद करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ से बने व्यंजन इस दिन अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं और यह सिर्फ मिठाई के रूप में नहीं अपितु जीवन में मिठास और परिवार के समझे बढ़ाने का प्रतीक मनाया गया है। तिल जो होते हैं वह ऊर्जा से गर्मी के प्रतीक होते हैं, जो सर्दियों के रूप में मौसम में शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, और गुड़ मिठास और पवित्रता के प्रतीक हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तिलम दताति लोकेश यह पुण्यम लभते परम, यानी कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करता है उसे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान और स्नान करने का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन किए गए स्नान और दान से आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है और यह समय स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर संभव है तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा नदी इत्यादि में स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदियों में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम घर में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की मंगला आरती करके सूर्य नारायण देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन सूर्य नारायण देव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गायों को घास खिलाना चाहिए। इस दिन आप सुयोग पात्र को तिल गुड़ चावल कंबल अन्न भोजन इत्यादि का भी दान दे सकते हैं। गौशाला में जाकर गायों की सेवा के लिए दान दे सकते हैं और अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने संपूर्ण दिनों को आध्यात्मिक रूप से व्यतीत करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मकर संक्रांति मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है अपितु धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक का संगम है। यह पर्व हमें जीवन में दान, पुण्य और सकारात्मकता के महत्व को सिखाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया विशेष दान मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति करता है, तो उसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करवाता है। तो यह भी मकर संक्रांति की विशेष जानकारी वैदिक संस्कृति के प्रमाणभूत प्रचार कार्य के लिए दिया गया दान भी मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति करता है। तो अगर आप इस मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर सनातन धर्म के प्रचार हेतु इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हैप्पी मकर संक्रांति जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपका इतना सारा सपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंबानी GDS मिक्स कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।